फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के क्वेश्चनों में हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। पी ए हेल्प लीजिए, पी हेल्प लीजिए, ए हेल्प लीजिए, आर हेल्प लीजिए, टी। ठीक है। पी वो मान होता है मूलधन जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ए होता है निश्चित धन, इसमें हमारा ब्याज भी शामिल होता है। ठीक है। और ये आर टी, आर टी मतलब आर के नाम से याद कर सकते हैं, आर टी मतलब ये फॉर्मेट है हमारा। ठीक है। अब इसे हम इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, तो सबसे पहले हमें निकालना होता है कि हमने 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास आपने किसी को 100 रुपये दे दिए, वो आपको 150% कर रहा है ब्याज के साथ, तो कितने परसेंट आपको मुनाफा मिला, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, अमाउंट में से ये 100 150 रुपये आपने 100 रुपये आपके पास थे, 150 आपने दिए, तो 50 रुपये का बेनिफिट हुआ आपको। ठीक है। कितने रुपए में, 100 रुपये में इनटू 100, यानी कितना फायदा हुआ आपको, प्लस के 50% फायदा हुआ आपको। ठीक है, 50% फायदा हुआ आपको। तो अब इस टाइप ये हमें हर क्वेश्चन में निकालना है इस तरीके से। ये मान लीजिए पी ए आर टी और ये परसेंटेज, ये हमारा हर एग्जाम हर क्वेश्चन में निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, आर निकाले या कुछ भी निकाले, आर या टी में दिन करवाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करना है इससे। आर निकल रहा है तो टी से डिवाइड कर देंगे, टी निकल रहा है तो आर से डिवाइड कर देंगे इस वाले को, इसे आप मान लीजिए तरीके से डिवाइड करिए। ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है रेट पी ये आ गया आपके पास, ए ये आ गया, कितने परसेंट आपको फायदा हुआ ये आ गया, आर पूछ रहा है टी आपके पास है। तो आर निकालने का तरीका क्या है, आर इक्वल्स टू 50/5 का होगा 10%, रेट वो हमारा 10%। ठीक है। अब आता है ऐसी एक नेक्स्ट सवाल, इसी पे बेस्ड सारे सवाल हैं सिंपल इंटरेस्ट के। आप कोई सा भी वीडियो देखने के बाद कोई सा सवाल बताइएगा और इसी तरीके से सोल्व करके देखिएगा। अब देखो, आप इसी मल्टीप्लाई कर देना 10 × 5 तो 50% आ जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में जरूरत के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, आप बताओ। जो हमारा प्रिंसिपल है एक मान लेते हैं, अमाउंट हो रहा है डबल, यानी एक का डबल हो रहा है। तो आप ये बताओ, इन्हें क्या 10 साल में आपके पास टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया 10 इयर्स। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसे, 1 से डबल हो रहा है, तो मैंने बताया था अमाउंट में से ये बता दो आप कितने रुपये मिल रहे हैं आपको। अमाउंट में से ये गया पी ए बटे 8 जो हमारा प्रिंसिपल है, इनसे मूलधन आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 1 है और मूलधन आ गया नीचे इनटू 100। ये कट गया, कितने कितने परसेंट फायदा हुआ आपको, प्लस 100% फायदा हुआ। कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या काम करा, इसमें से इसे घटाया 50 मूलधन, मूलधन क्या लिया तो 100, तो 50% ही आया। ऐसे यहाँ पे हमने करा 2 - 1 कितना मूलधन है हमारा 1 × 100 प्लस 100% ये आ गया। तो हमें ये जरूर लिखना है, इसी से क्वेश्चन हो पाएगा हमारा। और सवाल के अकॉर्डिंग अब देखो, हाँ मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको बताया था कि जो आर कुछ भी पूछे हमें इसे डिवाइड कर देना ऊपर वाले को जो प्लस आता है। तो r इक्वल्स टू कितना हुआ 100/10, तो कितना आया 10%, डेटा है 10%। देखो चेक करने के लिए आप कर सकते हैं r t की मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, r कितना 10 और t कितना 10, 10 10 ना 100। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सवाल के अकॉर्डिंग लिखेंगे उसे। ठीक है ना, यही ट्रिक है। आप सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से कर सकते हैं। और कोई मतलब ये कुछ याद करनी है, पी ए आर टी और ये कितने परसेंट हमारा बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसी हिसाब से बस।